अस्सलाम वालेकुम। 10th का मैथ कर रहे हैं हम। चौथा चैप्टर एक्सरसाइज 4.2 है, पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। तो पहला क्वेश्चन जो है हम वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 है। नीचे देखें हमारे पास हैं तो दोनों लीनियर इक्वेशंस। ये टाइप 2 है, इसमें देखें लीनियर के ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसलिए जो हमारे पास टाइप 1 थी उसमें लीनियर होती थी, किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं होता था। तो ये हमारे पास लीनियर है। इसको लेट करने का तरीका जो उसमें तो हम करते थे पिछले वाले में कि ए के बटे में पहली लीनियर, बी के बटे में दूसरी लीनियर, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है इसको हल करने का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या है कि हमारे पास ए के नीचे पहली लीनियर आ गई x-1, क्योंकि इसकी ताकत 2 है तो एक मरतबा फिर आ जाएगा। बी के बटे में x-1 का स्क्वायर प्लस सी के बटे में ये वाली आगे सेकंड लीनियर आ जाएगी। ये बस फ़र्क है। अगर इसकी ताकत 3 होती फ़र्ज़ करें तो मैं यहाँ पर एक और लिखता कि सी के बटे में मैं लिखता x-1 की ताकत 3, फिर आगे डी के बटे में x-2 लिखता। ठीक है, इसका नाम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया, बाकी काम वही है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा आगे जाके। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने आपको बताया था, जो नीचे लिखा हो तो एलसीएम होता है। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो x-1 से कट जाएगा, एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो ए के साथ आ जाएगा x-1 x-2। बी के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो x-1 का स्क्वायर कट जाएगा तो x-2 बच जाएगा, प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 से कट जाएगा तो x-1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एक लीनियर को पहली क्वेश्चन की तरह, जैसे यानी कि पहली टाइप की तरह का काम करने लगे। पहले दो स्टेप वही होंगे। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमने कीमत दर्ज कर दी इसमें, जहाँ जहाँ x आया वहाँ पे हमने 1 लिखा। ये तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये भी 1 - 1 0 हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट ही 0 लिख दिया, तो ये 1 - 2 बच गया। अब देखिए इसको मैं हल करता हूँ। 1 - 3 + 1 और यहाँ पर b और यहाँ पे इंटू -1 है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 - 3 इक्वल टू -1 आ जाएगा। इधर भी -1 है, -1 को कैंसिल कर देगा तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन को मैं 0 के बराबर रखता हूँ। x - 2 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में दर्ज कर दिया। ए के साथ भी क्योंकि x-2 मौजूद था और बी के साथ भी x-2 मौजूद था, लिहाजा वो तो डायरेक्ट ही 0 हो गए। सी जो था वो x-1 था, तो 2 - 1 का स्क्वायर हो गया। अब ये देखें 2 - 1 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी जो 1 ही होगा, यानी कि 1, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा, -3 2 6 हो जाएगा, जमा 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 5 में से 6 निकल गए तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं जानबूझ के एक स्टेप जो होता है टर्म्स को इंग्लिश में बोल रहा होता हूँ, दूसरा माइनस में। मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उर्दू मीडियम भी होते हैं इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, तो उनको दोनों चीज़ों का पता चले। अच्छा जी, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, हमारे पास जो इक्वेशन 2 है ये जिसको मैंने लिया था उसको मैं हल करने लगा। उस क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। देखिए x से मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 2, ये मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, ऐसे ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये स्क्वायर खोला मैंने क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x - 1 का स्क्वायर था, तो ये आ गया x² + 1 - 2x। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a से, इसको b से, इसको c से। x² वाली रकमें अलहदा कर ली, x वाली अलहदा कर ली और कांस्टेंट अलहदा कर ली। अब हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए x² का कोफिशिएंट है a + c, इधर x² का कोफिशिएंट है 1। अगर मैं इक्वेट करूँ तो a + c इक्वल टू 1 आएगा और c की कीमत मेरे पास मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x², a + c इक्वल टू 1 आ गया। अभी मैंने आपको बताया c क्योंकि -1 के बराबर है, हम इसकी जगह -1 कीमत लिख दी है। -1 इधर से उधर जाएगा, जमा का हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा। अब मेरे पास a b c तीनों कीमतें आ गई हैं, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, ये सवाल था, a की जगह 2 लिख दिया मैंने, इसकी कीमत आई है, b की जगह 1 उसकी कीमत लिख दी, c की जगह -1 आया तो माइनस यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, और ये हमारे पास क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।